नमस्कार, वेलकम टू रचना त्रिवेदी चैनल। आप खबर देख रहे हैं प्रयागराज से, जहां पर सपा नेता बब्बन दुबे ने एमएलसी की तैयारी के लिए कार्यक्रम को आयोजित किया, जिसमें मान सिंह एमएलसी आए और उन्होंने जोर शोर से तैयारी की सूचना सभी पदाधिकारियों को दी और सभी पदाधिकारियों को एमएलसी की पूरी तैयारी के लिए फॉर्म भरवाने के लिए दिशा निर्देश दिए। और वहीं पर मंजूला यादव, महानगर अध्यक्ष बब्बन दुबे, सपा वरिष्ठ नेता और झांसी प्रयागराज स्नातक एमएलसी चुनाव की पूर्ण तैयारी का ये कार्यक्रम चल रहा था, जहां पर सभी पदाधिकारी, बूथ अध्यक्ष आकर के अपने फॉर्म की सूचना दे रहे थे कि किसने कितना फॉर्म भरवाया और किसने कितना फॉर्म लिया है और कौन कितनी जल्दी कितना फॉर्म भरवा देगा। तो इस प्रकार से सभी तैयारियां चल रही थी। कर रहे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता बब्बन दुबे जी, महानगर की महिला अध्यक्ष मंजू यादव जी, महानगर की माला पहना के स्वागत करें और डॉक्टर चौधरी जी माला पहना के स्वागत करें। राहुल भाई हमारे डॉक्टर मान सिंह यादव जी का माला पहना के स्वागत करें। पहले बुलवाना समाजवादी पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर मान सिंह यादव जी, इस मंच के माध्यम से जोरदार तालियों से इनका स्वागत और अभिनंदन कर दीजिए आप लोग। और इस कार्यक्रम के सफल आयोजक संयोजक आदरणीय बब्बन दुबे जी, जिन्होंने समाजवादी कार्यकर्ताओं के साथ साथ अपने पर्सनल व्यवहार से जो लोगों को बुलाकर यहाँ भीड़ जमा की है, कार्यकर्ता के साथ साथ क्षेत्र के लोग और इनके पर्सनल लोग भी आए हैं। यहाँ पर महिलाओं की संख्या भी काफ़ी थी। प्रत्याशी बताता हूँ, देर होने के कारण कई महिलाएं और कई लोग चले गए, जबकि पूरा प्रांगण भरा हुआ था। तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती थी इतना सफल कार्यक्रम कराने के लिए। शानदार महानगर अध्यक्ष जो सिर्फ महिलाओं पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ज़्यादा पूछते हैं उनसे सवाल, हमारे आदरणीय इफ्तिकार हुसैन साहब, और जोरदार ताली की महिलाओं को बहुत ध्यान देते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा काम कराने की अपेक्षा भी रखते हैं। इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। तो हमारे पीछे बैठी हुई अनिता भारती जी पेड़ के नीचे ठंडी ठंडी हवाएं ले रही हैं। उनके साथ बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने मेरा बहुत स्वागत सम्मान किया। आप सबका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। मैं एक ही बात कहूँगा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के लिए मैं 2 लाइन जरूर कहना चाहूँगा। ये माननीय अखिलेश यादव जी के लिए है कि मैं बुनियाद का पत्थर हूँ, मैं बुनियाद का पत्थर हूँ, मुझ पर भरोसा करो। अगर मैं हट गया तो इमारत ढह जाएगी, इमारत ढह जाएगी। आज माननीय अखिलेश यादव जी उसी बुनियाद के पत्थर के रूप में काम कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा, कल इसी बात को लेकर के जो अधिकारियों का एक अलग तेवर है, अलग नशा है, वो सारे प्रोटोकॉल भूल गए, कानून भूल गए, संविधान भूल गए। मैं बात करता हूँ आईपीएस से बोले हमने कार्रवाई कर दिया। हमने कहा कार्रवाई आपने कर दिया, किस बेस पर कर दिया? अगर कोई व्यक्ति लिखता है कि आई लव इंडिया, आई लव मोहम्मद, आई लव राम, आई लव शंकर, तो कहां से इसमें व्यवस्था फैल रही है? आप बदले की भावना से आकर के सामाजिक समरसता को नष्ट कर देना चाहते हैं। आपको आकर के मेरे से बात करनी पड़ेगी। जब आज दिवस ने कहा कि मैं 1.5 घंटे बाद आऊंगा, मैंने कहा आइए, मैं सारे काम रोक करके यहीं बैठता हूँ। भाइयों, जब मैं वहां बैठ गया तो 1.5 मिनट बाद ही वो वहां उपस्थित हो गया। इसके बाद का नजारा आप लोगों ने देखा होगा। मैंने कहा आपको यह अधिकार कोई नहीं देता कि आप मनमाने तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं पर आप FIR करेंगे, जेल भेजेंगे। 302 का मुलजिम होता है, उससे भी 12 बजे रात आप पकड़ने नहीं जाते हैं। आप इस तरीके से शासन प्रशासन चलाना चाहते हैं? आप समाजवादियों को इतना कमजोर मत समझिए। हम माननीय नेताजी के
रास्ते पर चलने वाले लोग हैं। सब नेताजी कहा करते थे कि हम मानेंगे भी नहीं और मारेंगे भी नहीं, इस बता पर हम चलेंगे, लेकिन आपकी तानाशाही को हम चलने नहीं देंगे। और भाइयों, आप भरोसा रखिए, हमें चाहे आप लोगों के लिए जिस स्तर की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम लोग हर स्तर पर लड़ेंगे। हमें ये डर नहीं है कि बुलडोजर लेके कोई हमारे घर पहुंच जाएगा। हम शिक्षक हैं, हमारी ईमानदारी की कमाई है, हम ईमानदारी से अपने वेतन से लोन भरते हैं। हमें पुलिस का, प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। हम हर स्तर पर इनसे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। आप सब लोगों से मेरा ये निवेदन है कि जिस तरीके से इस चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी चौकन्नी हो गई। अभी बुंदेलखंड का जब मेरा दौरा था तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम 10,000 विधानसभा प्रतिरोध बनाएंगे और इस बार समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को हम जमानत जब्त कर देंगे। जिस तरीके की चुनौती भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों के सामने पेश किया है, आप लोगों का भरोसा लेकर के मैं यहाँ ऐलान कर देना चाहता हूँ कि अगर वो 10,000 का लक्ष्य लेकर चले हैं तो हम 12,000 का लक्ष्य लेकर चलेंगे। और अब लड़ाई आमने सामने होगी, कहीं से कोई कोताही नहीं करेगा, हम पीछे किसी भी मामले में नहीं हटेंगे। ये लड़ाई इसलिए बड़ी हो गई, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी हमको बुलाए थे, उन्होंने कहा कि यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, एक भी सीट अगर हम हारेंगे तो नेता विरोधी दल की हमारी कुर्सी चली जाएगी, इसलिए ये किसी भी हालत में ये सीट हारने नहीं चाहिए। मैं उनको भरोसा दिलाकर आया हूँ, आप लोगों के मत पर उनको भरोसा दिला के आया हूँ कि ये सीट आपकी झोली में हम जीत करके देंगे। इसलिए बहुत ठीक है, जितना करें उतना ठीक है, बाकी हम लोग काहे लिए हैं, हम लोग है ना, बात चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे बैठे हैं डॉक्टर साहब, हमारे योगा टीम में करीब 30 सदस्य हैं और सब जमुना पार के हैं और सब पीडीए के हैं। अधिकांश उसमें पटेल जी हैं, ब्राह्मण हैं, यादव जी हैं और भारतीय जी हैं। मतलब हमारा यहाँ पीडीए समझिए हम लोग का यहाँ बसता है गंगोत्री नगर में, जैसे इलाहाबाद का संगम है वैसे यहाँ पीडीए है। और ये लोग जो है पूरा जमुना पार कवर करने वाले व्यक्ति हैं। ये जो आपके सामने वाले बैठे हैं आर्य सिंह हैं, इनका जो है पेट्रोल पंप है, इनके नर्सिंग होम है। और शंकरगढ़ में हमारे लालचंद भाई हैं और ये फुलचंद भाई, इनके यहाँ कम से कम 4-5 प्रधान इनके लोग के घर में हैं। हाँ, और ये लोग स्वयं अधिकारी हैं। ये लोग समाज वर्ग है, दलित वर्ग है, आरक्षण समाज, ये हीरे के व्यापारी हैं। हम लोग किसान हैं, गांव गरीब मजदूर, यहाँ खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं। गाय भैंस आप देखिए हमारे यहाँ पीछे, हम लोग जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं। हम लोग पैसे और एक बात मैं आपसे बताऊं, जो लोग सपना देखते हैं कि पैसे वाले को पैसे वाला चुनाव हराएगा रविंदर भाई, पैसे वाले राजा को चुनाव हमेशा रंग हराता है, पैसे वाले को पैसे वाला कभी आज तक हराया है बताइए? भगवान राम ने जन्म लिया था, आज तक किसी राजा से जाकर मदद मांगे? नल नील और सुग्रीव जितने थे उनके बांधव थे, ऋषि थे, सब उन्हीं की मदद किए थे, किसी राजा से उन्होंने मदद नहीं मांगा था। तो हम लोग जो है धरती के हम लोग हैं, हम लोग जो है आपके साथ में जो है लड़ने भिड़ने मरने वाले आदमी हैं। आप चिंता नहीं करिए, यहाँ से पूरा बागा महोबा उड़ई जालौन जहाँ पे है, फतेहपुर खागा, हर जगह आदमी भरे पड़े हैं। और आपसे मैं बताऊँ, आप भारतीय जनता पार्टी के पास में हम लोग जैसा एक कार्यकर्ता नहीं है। मैं आप लोग से गंगा जल लेके सौगंध खाता हूँ कि यहाँ से कन्याकुमारी तक जितने शहर हैं, हर शहर में सौगाती हमारे हैं, कन्याकुमारी तक 2500 किलोमीटर दूर तक। हम लोग कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं है, लेकिन यही बात कि जब आप आजमाएंगे तो समझ में आएगा कि ताकत हमारे पास क्या है क्या नहीं है। अब ऐसे तो सब लोग हैं, सब लोग का सब लोग मजबूत है, सब लोग अच्छे हैं, हमारे पार्टी के नेता है, खूब ताकत है। लेकिन भाई जब एक बात हम लोग विजय सिंह के खिलाफ चुनाव लड़े हैं, विजय सिंह यही आके 40 लाख रुपया दे रहे थे, हम नहीं बैठे। पार्टी का भरोसा संविधान में नहीं रहा और हम लोगों ने देखा कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर रात दिन लोग आंदोलन करते हैं। और अभी टेट वाले प्रकरण को आपने देखा होगा कि जो आरटी एक्ट में 2017 में पैरा 23 के पार्ट 2 में अमेंडमेंट कर दिया था केंद्र सरकार ने, उसका खामियाजा हमारे शिक्षक बंधुओं को जो टेट अहर्ता को लेकर उठाना पड़ा, कई टीचर आत्महत्या कर ली। तो जो ये मेरा चुनाव है समाजवादी पार्टी का, स्नातक एमएलसी, शिक्षक एमएलसी, ये पढ़े लिखे लोग इसमें मतदाता होते हैं। और आज
हमारे शहर दक्षिणी के नेता आदरणीय बब्बन दुबे जी के अगुवाई में, महानगर अध्यक्ष आदरणीय इख्तियार हुसैन जी के नेतृत्व में ये बैठक बुलाई गई है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारों के साथ अन्याय कर रही है, शिक्षा जगत के साथ खिलवाड़ कर रही है, स्कूल मर्जर कर रही है और कंपोजिट मधुशालाएँ खोल रही है। कंपोजिट मधुशालाएँ का मतलब मैं बता दूं क्या है कि देसी और विदेशी एक ही जगह मिल जाएगी, उसको कंपोजिट बोलते हैं। लेकिन जब यही नियम आप विद्यालय में लागू करते हैं कंपोजिट, तो जूनियर प्राइमरी मिला देते हो तो एक प्रधानाचार्य की कुर्सी आप ख़त्म कर दिए, एक पद ख़त्म कर दिए। तो एक जगह तो आप लाभ मिल गए, शराब मधुशाला में तो उठा लिए कि जा कर के जहाँ लोगों को बर्बाद होना है तुरंत देसी और अंग्रेजी पी ले वहीं जा कर के। लेकिन जहाँ से राष्ट्र का निर्माण होना है, शिक्षा का अलग जगाना है, वहाँ आप अगर कंपोजिट करेंगे तो हमारे लोगों का एक रोज़गार छिन जाएगा, एक प्रधानाध्यापक का पद छिन जाएगा। तो आज ये सारी तैयारी हम किस तरीके से स्नातक के विषय में मतदाता को बढ़ाया जाए, हमारे पूरे संगठन के पार्टी के लोग शहर दक्षिणी विधानसभा में एकत्रित हैं। उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा प्रत्याशी नहीं मिलेगा जैसा हमारे नबी मान सिंह भैया हैं। मान सहित विष खाए के शंभू भयो जगदीश, और बिना मान अमृत पियो राहु कटायो शीश। तो ये शंभू हैं, ये जगदीश हैं, ये आप समझिए अमर हैं। ये आप समझिए कि इतना ईमानदारी से काम करते हैं कि आप समझिए छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को गले लगा देते हैं, अमीर गरीब की खाई को काट देते हैं, गोले कारे के भेदभाव नहीं करते हैं, ऊंच नीच का भी बात नहीं करते हैं, और सब राजा रंग की दूरी को ऐसा मिटा देते हैं जैसे समझिए सब नदियाँ सागर में जाके मिल जाती है। उसे मान भैया के साथ में हम लोग जाके मिल जाते हैं। हम लोग तन मन धन से हम लोग इनके साथ जिताने। ये जब चुनाव जीते थे उसमें लड़े थे, उसमें भाजपा की जवानी थी। आज तो भाजपा खत्म हो गई है। आज तो भाजपा के नारा लग रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। जैसे आप लोग देख रहे हैं यहाँ से बिहार से बंगाल तक आसाम तक सब एक नारा लग रहा है, वोट चोर गद्दी छोड़। जो वोट चोरा लेगा वो आदमी किसी का सगा नहीं है। तो ये मान सिंह भैया ईमानदार आदमी हैं, एक मास्टर रहे हुए हैं, एक समान परिवार से जुड़े हुए हैं, गरीबों का दर्द जितना ये जानते हैं, ये हीरा बेचने वाले कारोबारी क्या जाने। तो हम लोग जो है मान सिंह भैया के साथ तन मन धन से है। मैं बब्बन दुबे, समाजवादी पार्टी, लेनी प्रयागराज, इलाहाबाद। जय।